अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम दीदी के साथ केपी एस्ट्रोलॉजी में मेडिकल साइंस पर एक नया अनुभव लेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। वहां अपने अपने सुझाव और अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन भी बजाना याद रखें ताकि आपको निरंतर अपडेट्स मिलती रहे। दीदी, आपका अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार। तो दीदी, आज आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का केपी के अनुसार हमारे साथ क्या सूत्र से शेयर करेंगे? एक्चुअली हम सबसे पहले जब कुंडली देखते हैं या बनाते हैं तो हमारा यही उत्सुकता रहती है कि भाई हमारी हेल्थ कैसी रहेगी। तो कृष्णमूर्ति जी ने इस पॉइंट को लेके बहुत काम किया है कि चाहे हमारे पास अगर सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, गाड़ी है, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो हमारे लिए सब बेकार है। और आज के दिन में हमें ये चीज बहुत अनुभव हो रही है, बहुत ज्यादा। मैं इस बात को समझ हाँ, तो स्वास्थ्य को लेके लोग कॉन्शियस भी हो गए हैं और इसके ऊपर कृष्णमूर्ति जी ने काफी रिसर्च भी किया है बहुत, और उन्होंने एक किताब भी लिखी है स्वास्थ्य पर, मेडिकल साइंस एंड डिजीजेस। तो हम इसमें यही देखना चाह रहे हैं। और कुछ ऐसा भी हुआ था कि हमारे एक मित्र थे, ज्योतिष मित्र उदयपुर के, उन्होंने, उनके गीतांजलि मेडिकल कॉलेज से बहुत अच्छे संबंध थे, उनके जो संस्थापक थे गीतांजलि के। तो वो कहते थे हमेशा कि मेरे मतलब हॉस्पिटल का जो हॉल है उसमें आप सेमिनार करवाइए, मैं ज्योतिष सेमिनार चाहता हूँ और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे आप काम करिए, मेडिकल और एस्ट्रोलॉजी। तो उसमें सेमिनार उन्होंने करवाई थी 2-3। उस समय हमको उसमें और भी सीखने को मिला, हर तरह के व्यूज भी मिले, और उस समय मैंने बहुत रिसर्च भी किया और इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा किया कि स्वास्थ्य और रोग देखने के कुछ बिंदु, और उसमें कृष्णमूर्ति जी का क्या कहना है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज हमें देखनी चाहिए या हमारे अनुभव में आई, ये अनुभव की बात बता रही हूँ, अनुभव सिद्ध है कि कुंडली में जब भी हम अपना स्वास्थ्य देखें, चाहे वो स्वयं का देखें चाहे किसी और का, सबसे पहले हम सूर्य की स्थिति देखें कुंडली में। हाँ, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम का कारक है, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी वो ही देता है। अगर सूर्य कुंडली में वेल पॉजिटेड है तो हम कितने भी बीमार पड़ जाए हम फट से ठीक हो जाएंगे, जल्दी से, फटाफट रिकवरी कर देता है सूर्य का। तो सूर्य की स्थिति सबसे पहले देखें। उसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो हम मानसिक रूप से अगर सबल हैं, मेंटली हम फ्री हैं, मतलब हेल्दी हैं, तो हम कितने भी बीमार पड़े हम फटाफट उसमें भी हम रिकवर कर जाएंगे। आपने तो देखा होगा कि मेंटल हेल्थ को लेके भी आजकल बहुत ज्यादा है, क्योंकि मानसिक रूप से बीमार है, बहुत इंटेलिजेंट है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मेंटली अपसेट है। तो उसमें हमें दूसरी बात आती है कि चंद्रमा की स्थिति देखो जी। दूसरी, तीसरी बात आती है कि लग्न की स्थिति देखो कि कहीं लग्न पापग्रस्त तो नहीं है। पापग्रस्त पे मैं आ जाऊंगी। और लग्नेश की स्थिति, कि लग्नेश कहाँ स्थित है, वेल पॉजिटेड है कि नहीं है, बलवान है कि नहीं, कमजोर तो नहीं है, और कमजोर ग्रह के नक्षत्र में तो नहीं है, अकारक ग्रह के नक्षत्र में। और चौथा आता है जो महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि गुरु को हमारे यहाँ शुभ ग्रह माना गया है और उसकी दृष्टि या उसकी स्थिति हमारे को स्वास्थ्य संबंधी लाभ देती है। तो कारक गुरु की, मतलब हमारी कुंडली में वो कारक हो और उसकी स्थिति कैसी है कुंडली में, क्योंकि वो हमें बहुत सारे रोगों से बचा लेता है या गंभीर रूप से बीमार होने से भी बचाता है। तो ये 4 बातें तो हमें कुंडली देखते ही, खोलते ही हमें सबसे पहले ये देख लेनी चाहिए। इसके बाद आता है कि लग्न का कस्प हम देख लें कृष्णमूर्ति पद्धति से, कि वहां का राशि स्वामी क्या है, नक्षत्र स्वामी क्या है और उपस्वामी क्या है, और सबलॉर्ड जो है उसका कनेक्शन किन भावों से जुड़ा हुआ है। कहीं वो 6ठे, 8वें और 12वें भाव से तो कनेक्टेड नहीं है, 6ठे से या 8वें से या 12वें से। उसका कनेक्शन होने का मतलब है कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ कुछ परेशानी। 6ठे से होने का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ छोटे मोटे जो सीजनल होते हैं वो सब कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। 8वें से होने का मतलब है गंभीर किस्म के रोग और अचानक होने वाले रोग, कभी कभी वो काफी सीरियस हो जाते हैं। और 12वें का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ जन्मजात तकलीफ होती है, 12th हाउस, या वो हॉस्पिटलाइजेशन भी बताता है।
तो हमें लग्न का कस्प देख लें, उसका सबलॉर्ड देख लें, तो लग्न का स्वामी कहाँ गया है, वहां का सबलॉर्ड कहाँ गया है सबसे पहले। उसके बाद आता है छठे भाव का कस्प, मतलब वहां का स्वामी, नक्षत्र स्वामी और सबलॉर्ड। तो ये हमें यहाँ देखना चाहिए कि कहीं 6th हाउस का स्वामी या सबलॉर्ड ये तो हमारे लग्न भाव से जुड़े हुए नहीं है, तो उनका भी वहां जाना हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तीसरा आता है अष्टम भाव का। अष्टम भाव की भी स्थिति राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उपस्वामी। तो इसका कनेक्शन यदि लग्न से हो जाता है तो वो हमें एक तो मानसिक चिंता में बहुत ज्यादा रखता है, और मानसिक चिंता का मतलब है आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, अर्थात आप शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाएंगे, और अचानक होने वाली गंभीर बीमारियां भी वो हमें दे देता है अष्टम भाव का सबलॉर्ड। वहां का राशि स्वामी भी और सबलॉर्ड भी, दो हमें प्रमुख रूप से देख लेने चाहिए। अब आता है 12वां भाव। 12th हाउस का भी लग्न से संबंध बनना मतलब कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, वहां का सबलॉर्ड लग्न पर जाए या फिर वहां का लॉर्ड लग्न पर जाए, तो वो जन्मजात कुछ ऐसी परेशानी दे देता है जो हमें बाद जिंदगी भर के लिए परेशान करती रहती है। इसके बाद हमारे लिए एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बाधक भाव। बाधक भाव का अर्थ है कि चर लग्न वालों के लिए एकादश भाव का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उपस्वामी। स्थिर लग्न वालों के लिए नवम भाव का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उपस्वामी। और द्विस्वभावक के लिए सप्तम भाव का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उपस्वामी। तो वो हमें जरूर देख लेना चाहिए कि बाधक भाव का जो कस्प रहता है या वहां का सबलॉर्ड रहता है हमें हर वक्त बीमार नहीं करेगा, लेकिन जब हमारी रोग से जुड़ी हुई, बीमारी से जुड़ी हुई ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलेगी, तब बाधक भाव का स्वामी हमें स्वस्थ नहीं होने देता। ये एक बिंदु हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यहां तक कि वो आपको मृत्यु तक भी ले जाता है अगर आपकी मृत्यु या मार्केश वगैरह भी चलता है। तो इसके बाद आते हैं हमारे लग्न छठे, 8वें, 12वें भाव और बाधक भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भी वहां के सिग्निफिकेटर्स हो ही जाते हैं ना जी। और उन भावों पर ग्रहों की दृष्टि, कौन से ग्रह देख, अगर वहां बैठे नहीं है तो कौन से ग्रह देख रहे हैं जी, और वहां पर कौन कौन सी राशियां हैं, क्योंकि राशियां जो है हमें विभिन्न तरह की बीमारियां देती। इसके बाद आता है एक बिंदु और आता है कि हमारी कुंडली में हमें ये देख लेना चाहिए कि पापग्रस्त राशियां कौन कौन सी हो गई हैं। जरूरी नहीं है कि वो छठे, 8वें या 12वें भाव में ही हो, राशियां पापग्रस्त कौन सी हो गई हैं, और इनमें पापग्रस्त कौन सी होती हैं जिनको विशेष रूप से हमारे जो स्वाभाविक पाप ग्रह हैं मंगल, शनि, राहु, ये पापग्रस्त करते हैं। क्योंकि ये ग्रह ऐसे हैं कि अगर आपके उत्थान के लिए सहायक हैं, 10वें 11वें भाव से जुड़ रहे हैं तो आपका उत्थान अवश्य करेंगे, लेकिन अगर वो स्वास्थ्य या रोग से जुड़े हुए हैं तो फिर वो छोड़ते नहीं है, फिर वो आपको बहुत तंग करते हैं, और खराब से खराब रोग, लंबे से लंबे चलने वाले रोग और परेशान करने के कारक बन जाते हैं। तो पापग्रस्त राशियां हमें अवश्य देख लेनी चाहिए, और एक चीज और देखनी चाहिए कि वो राशियां भी हम अवश्य देख लें जो राशियां कुंडली के अकारक भावों के स्वामियों छठे, 8वें और 12वें भाव से पापग्रस्त हैं। इन भावों के स्वामियों से भी जो पापग्रस्त हों, अर्थात जिन राशियों में अकारक भावों के स्वामी बैठे हैं या दृष्टि संबंध बना रहे हैं। अंत में आता है कि पापग्रस्त राशियां शरीर के जिन जिन अंगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, एक तो वो हमें देखना है, राशियों के अलग अलग प्रतिनिधित्व है हमारे, जैसे मेष राशि हमारे सिर का करती है, वृषभ राशि हमारे मुख का करती है, मिथुन राशियां ये, और हमारे भाव भी जो हैं वो भी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब काल पुरुष की कुंडली हो गई और राशियों की। ये भी अवश्य देख लेनी चाहिए कि हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है या कौन सी राशि पापग्रस्त हो रही है, वही हमारे शरीर का अंग जो है दुर्घटनाग्रस्त होता है या रोगग्रस्त होता है, ये हमें तुरंत पता लग जाता है। इसके बाद हमें एक चीज जो महत्वपूर्ण है, अक्सर लोग बात गोचर देख लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन काल में आने वाली दशाएं, दशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी का प्रभाव और प्रत्यंतर का प्रभाव अवश्य देखना चाहिए
कि वो हमारे किन किन भावों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम हर वक्त बीमार नहीं पड़ेंगे। जब रोग प्रदान करने वाली दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, तभी हमें बीमार होगी, हमेशा नहीं होगी। अब ये तो हमारे हो गए सारे रोग किस तरह से हम देखें। स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से बिंदु आते हैं, उसके लिए हमें लग्न का स्वामी, लग्न का नक्षत्र स्वामी और लग्न का उपस्वामी देख लेना चाहिए। और दूसरी बात जो है वो हम पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव जो है छठे भाव का नेगेशन है उससे, तो स्वास्थ्य से, रोग से छुटकारा दिलाने में पंचम भाव हमारा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो वहां का नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उपस्वामी की स्थिति देख लें। उसके बाद सामान्यतया हमारे नवम भाव जो हमारा भाग्य भाव है, वो भी हमारे लिए अच्छा माना गया है कि हमारा लग्नेश या लग्न का सबलॉर्ड अगर भाग्य भाव में जाता है तो हम भाग्य से सुखी रहते हैं और निरोगी भी रहते हैं, बशर्ते कि वो बाधक भाव नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार 11th हाउस में भी जाता है तो भी व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो ये रोग के बिंदु, प्रमुख बिंदु और स्वास्थ्य, बीमारी के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति प्रमुख बिंदु हो गए। एक दो चीजें और हैं जो शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, फिर हम एक कुंडली डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से हम कुंडली में देखें। तो एक तो कभी भी रोगी को हतोत्साहित करने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, ये नहीं बहुत जरूरी, बहुत बीमार हो जाओगे और तुम्हारे तो मरने वाली दशा आ गई है, मारक लग गया है फलाना। और आसन्न संकट की, आने वाले संकट की भविष्यवाणी कभी भी जातक को नहीं बतानी चाहिए। उसके किसी रिश्तेदार को, मिलने जुलने वालों को बता दे, लेकिन उसको नहीं बताना है फेस टू फेस। या वो कितना भी कहे कि नहीं मैं सहन कर सकता हूँ, मैं हिम्मत वाला हूँ, नहीं बतानी है उसको। और रोग संबंधी का विशेष समय जो है कि कब रोग होगा वो भी नहीं बताना चाहिए। इनडायरेक्टली उसको शुगर कोटेड कैप्सूल की तरह कि भाई इस समय तुम अपना ध्यान रख लेना, इस तरह से बता देना चाहिए। और स्पष्ट रूप से कहा गया, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है और कृष्णमूर्ति जी ने भी कहा है कि मृत्यु संबंधी भविष्यवाणी तो कभी नहीं करनी चाहिए। कोई मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसके रिश्तेदारों को हम बता सकते हैं, या इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि भाई महामृत्युंजय का जाप कर लीजिए। उसका मतलब यही होता है, महामृत्युंजय का जाप करना मीन्स अंतिम समय है, उसको स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहिए। इसी संदर्भ में हम एक कुंडली देख लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम रोगों का विश्लेषण या व्यक्ति के स्वास्थ्य का विश्लेषण कुंडली पर करें। ये देखिए एक वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अब हमने जो सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे हमारा सूर्य। सूर्य को हम देखते हैं तो सूर्य जो है ये देखिए स्थिर लग्न की कुंडली है, ठीक है ना। सबसे पहले हम सूर्य की स्थिति देखते हैं। सूर्य धनु राशि में, ठीक है, बहुत बढ़िया, केतु के नक्षत्र में है और केतु इनका बाधक भाव में बैठा हुआ है। सूर्य अफ्लिक्टेड थोड़ा हो गया है, ठीक है। चंद्रमा जो है वो बुध के नक्षत्र में है और बुध इनका लग्न में बैठा हुआ है और लग्नेश अष्टमेश लग्न में है, ठीक है ना। इसके बाद जो हम गुरु जिसको बोल रहे हैं कि पंचम भाव का स्वामी है, वो भी इनके छठे भाव में चला गया है और वो शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र मीन्स 7th हाउस लॉर्ड एंड 12th हाउस लॉर्ड, मार्केश है एक तरह से। इसके बाद इनका लग्नेश, लग्नेश इनका अवश्य मंगल है और वो केंद्र में है और मंगल अपने ही नक्षत्र में। मंगल अच्छा है लेकिन इनका लग्न थोड़ा सा खराब हो गया है क्योंकि बुध वहां आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस कुंडली में मतलब सूर्य थोड़ा सा अफ्लिक्टेड हो गया है क्योंकि वो बाधक भाव से जुड़ा है, लेकिन वो हर वक्त उसको बाधा नहीं पहुंचाएगा। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में होने से अष्टम भाव से भी जुड़ गया है और लग्न से भी जुड़ गया। लग्नेश अवश्य मजबूत है, लग्न पे पापग्रस्त है, तो ये चार चीजें हो गई और गुरु भी खराब हो गया। तो इनकी आयु जो है हम बहुत ज्यादा नहीं मान सकते, मध्य आयु के अंदर अंदर। और इसके पीछे हमने ये भी देखा, हालांकि कस्प कुंडली में इनका जो है लग्न का सबलॉर्ड गुरु रहा तो वो 5th हाउस में आ गया है कस्प कुंडली से, ठीक है। वो आयु उन्होंने पाई, हेल्थ भी अच्छी थी, लेकिन इनको कम समय में ही डायबिटीज हो गई थी। बहुत चिंता इनके जीवन भर रही है, मतलब चिंता और परेशान जो बुध ने दिया है इनको, परिवार को लेके, बच्चों को लेके, पति को लेके, मतलब जो इनकी चिंता थी और उसी के कारण इनको डायबिटीज बहुत कम उम्र में हो गई।
और उसका ये प्रभाव हुआ कि इन्होंने परवाह नहीं करी। ऐसे माहौल में रहती थी जहाँ पे खाने पीने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं और खूब मीठा भरपूर खाना। लेडी की कुंडली है तो बहुत ज्यादा शुगर इनकी बढ़ी रहती थी। उसका परिणाम ये हुआ कि अगर अपन शनि को देखें ना तो शनि भी इनका 12वें भाव में है और शनि मंगल के नक्षत्र में है, उच्च का है ना। तो 1, 3, 6 और 12 से भी जुड़ा हुआ है। तो इनको इनकी किडनीज खराब हो गई और बहुत ही कम उम्र से इनको मतलब डायलिसिस पे जाना पड़ा। और ये करीब, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन 66 हम मध्यायु मानते हैं ना जी, 66 इयर्स ऑफ एज, उसके पहले ही ये इनकी डेथ हो गई। मतलब हालांकि जीवन भर ये रही तो सूर्य ने इनको सरकारी नौकरी दी, वहां तक ठीक है। स्कूल में पढ़ा रही थी, गुरु ने अपना प्रभाव दिखाया, वो भी ठीक है, खुद भी पढ़ी लिखी थी। लेकिन चिंताओं से इनका छुटकारा नहीं मिला क्योंकि बुध लग्न पर है, 1-8 से जुड़ गया है। तो और शुक्र के सब में है, आप देखिए। और शुक्र जो है 3-7 का जहां तक ठीक है, लेकिन 12 भाव का स्वामी भी है, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दे रहा है। चंद्रमा को भी आप देख लीजिए, बुध के नक्षत्र में है, ये देखिए राहु के सब में है, राहु पाप ग्रह है स्वाभाविक, और राहु खुद चंद्रमा के नक्षत्र में है जो बाधक भाव का स्वामी है। तो जैसे ही हम ये कुंडली देखते हैं, केतु को देख लीजिए आप, केतु तो 9 था उसमें, वो भी बुध के नक्षत्र में है। तो पाप ग्रह तो खुद खराब हो गए। और देखिए मंगल को देख लीजिए, मंगल चलो ठीक है 1-6 से जुड़ा ही हुआ है, लेकिन वो भी केतु के सब में है और केतु बाधक भाव से जुड़ा है। तो मतलब ये चारों बिंदु जो थे वो भी इसका, इनके जो जीवन को बचाने का जो है फायदा नहीं दे पाए। 6ठे भाव का सबलॉर्ड इनका शनि था, 8वें भाव का सबलॉर्ड जो है वो कुछ और एक और शुक्र था। तो इसके कारण इन्हें पूर्णायु नहीं मिली और मतलब 5-10 साल तक, मतलब आप सोच लीजिए कि 50+ होने के बाद ये स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं रह रहा था। 50+, क्या कहते हैं 50+ में कुछ नहीं होता। और उसके बाद फिर ये करीब 5-6-7 साल तक डायलिसिस पे रही और बहुत इनको कुछ परेशानियां होती रही और फिर ये खत्म हो गई। तो मैंने फिर इनका यही कुंडली, मतलब ये हमने जब हमारे नियम थे ये हमने इनकी कुंडली पर लगाए तो हमने देखा कि वाकई मतलब सामान्य एक तो सूर्य चंद्र लग्न लग्नेश और गुरु का कितना प्रभाव पड़ता है, और अष्टमेश यदि लग्न पर आ जाए तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह से मतलब कुंडली को हम अगर विस्तार से देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं। पाप ग्रह शनि जो है वो तुला राशि में बैठा हुआ है, उच्च का हो गया, और वहां उच्च का, और तुला राशि में किडनी की है, सप्तम राशि, तो वो पापग्रस्त हो गई। हाँ, ये भी पॉइंट जो आपने बोला था कि हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन सा जो कौन सी राशि है जो पापग्रस्त हो रही है, तो शरीर के अंग बता देती है। हाँ, तो और फिर 12वां भाव हो गया, हाँ, जो हॉस्पिटलाइजेशन का, हाँ, और वहां उच्च का एक बहुत बलवान पापग्रह भी बैठा, हाँ पापग्रह हो गया, तो उसने अपने हिसाब से अपनी तकलीफ लॉसेस दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर सटीक नियम है जिसको आप केपी में लगाएंगे और आप देखेंगे तो, और आप दशा भी उसके अनुसार यदि आप निकालें तो आपको दशा भी मालूम पड़ जाएगी कि हाँ, ये पाप ग्रह अपनी अपनी दशा में किस तरह से काम करके आपको स्वास्थ्य में प्रॉब्लम्स देते हैं। राहु की महादशा में इनकी डेथ हुई जी। तो भी अपने तबीयत का, जब यदि आपके चार्ट में ये नजर आता है तो अपनी तबीयत का जरूर ध्यान रखें। फिर मिलेंगे, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।